नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी once again. So friends, in this video also we are going to continue with the chapter similarity. Okay friends, but इससे पहले कि हम कोई भी क्वेश्चन करें, हमेशा की तरह आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच द प्रीवियस वीडियोस, क्योंकि पुराने वीडियोस में जो भी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं डेफिनेटली वो आपको नए क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ओके मित्रों, सो प्लीज वॉच प्रीवियस वीडियोस ऑल्सो। तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है आज का क्वेश्चन नंबर 1। So this is the question number 1 of today's video. क्या बोलता है? In triangle PQR, angle Q is 90 degrees and QM is perpendicular to PR. So the first thing is ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल क्या है 90 डिग्रीज, मतलब आई हैव टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज माय राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। विच एंगल क्यू जो है वो 90 है। अगर ये 90 डिग्रीज है, ठीक है, दैट मीन्स आई हैव टू लेवल दिस एंगल एज क्यू। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? उसके बाद क्या है, मैं इसको P कर देता हूँ और इस वर्टेक्स को मैं R कर देता हूँ। सो दिस इज माय राइट एंगल ट्रायंगल PQR व्हिच इज राइट एंगल एट Q, मतलब 90 डिग्रीज। बाद में क्या बोलता है, QM इज परपेंडिकुलर टू PR। तो Q से लेकर M तक, ओके, आई हैव टू ड्रॉ अ लाइन इन सच अ वे दैट QM जो है ना वो क्या है, परपेंडिकुलर टू PR। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू PR, isn't it? And this is M. Are you getting friends? So QM we can see is perpendicular to PR. Okay. तो क्या बोलता है फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट पी क्यू स्क्वायर इज पीएम इंटू पी आर। फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। आई हैव टू प्रूव दैट पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, पीएम इंटू पी आर। दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव। ध्यान से क्या देखो, आप पी क्यू स्क्वायर का मतलब क्या है? इसका मतलब है पी क्यू इंटू पी क्यू, इजंट इट? पी क्यू स्क्वायर मीन्स पी क्यू इंटू पी क्यू एंड दिस इज इक्वल टू पीएम इंटू पी आर। मतलब क्या समझे फ्रेंड्स? इसका मतलब ये है कि आई हैव टू थिंक ऑफ टू ट्रायंगल्स, ठीक है ना। सबसे पहले वो तो करना ही है बिकॉज़ आई हैव टू चूज़ टू ट्रायंगल्स और वो दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। लेकिन वो दोनों ट्रायंगल्स को हम चूज़ कैसे करें? इन सच अ वे दैट दोनों ट्रायंगल्स में साइड आना चाहिए क्या? PQ, PQ, मतलब PQ मस्ट बी साइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स। पहले PQ है कहाँ पे? देखिए, दिस इज माय साइड PQ, इजंट इट? अब ध्यान से अगर देखो तो ये PQ कौन-कौन से ट्रायंगल्स में आ सकता है? देखिए, PQ अगर मैं ये ट्रायंगल सोचूं, PQM, अगर मैं ट्रायंगल PQM के बारे में सोचूं, सी कैन यू से दिस? आई एम चूजिंग द ट्रायंगल PQM। अगर मैंने PQM के बारे में सोचा तो कैन यू से दिस? PQ साइड इज कमिंग, सो वन ऑफ माय ट्रायंगल इज गोइंग टू बी PQM। ओके, दूसरा ट्रायंगल आपको सोचना है जिसमें वापस से PQ आए। तो दे PQR, if I think of PQR, the bigger triangle, then also this side PQ is coming, isn't it? That means हमने डिसाइड कर लिया कि हमें दो ट्रायंगल्स कौन कौन से लेने हैं। सबसे पहले कौन सा? PQR जो कि बड़ा ट्रायंगल है बिकॉज PQ इज देयर। एंड दूसरा क्या है? PQM। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो चलिए सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट। सबसे पहले आप लिखो कि कौन से दो ट्रायंगल्स आप चूज कर रहे हो। इन ट्रायंगल कौन सा? PQR एंड ट्रायंगल PMQ। ट्रायंगल PMQ, दीज आर द टू ट्रायंगल्स दैट वी आर चूजिंग, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है फ्रेंड्स? सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो सिमिलर कैसे प्रूफ करें? अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो काफी इजी रहेगा। देखो, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एंगल P जो है, दिस, डोंट थिंक दिस एंगल P इज अ पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल। तो छोटा ट्रायंगल हमने चूज किया PQM, एंगल P इज अ पार्ट ऑफ दिस स्मॉलर ट्रायंगल, इजंट इट? इन द सेम वे एंगल P इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल PQR। कैन यू से दिस? PQR ट्रायंगल में भी ये एंगल इज देयर, इजंट इट? दैट मींस एंगल P जो है ना वो दोनों में है, राइट? दैट मींस इट्स अ कॉमन एंगल। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? एंगल P के बारे में व्हिच इज कॉमन टू बोथ। ओके, तो पहले हमने बड़ा ट्रायंगल लिया तो पहले उसके बारे में लिखिए। तो ये P, तो कैन आई राइट दिस P एज QPR, एंगल QPR। दैट मींस एंगल QPR इज इक्वल टू विच एंगल? छोटे ट्रायंगल में सोचिए, ये एंगल P को अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं? QPM। एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल QPM। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? और रीजन देना तो बिल्कुल ना भूलें, क्या? कॉमन एंगल, दिस इज द कॉमन एंगल टू बोथ द ट्रायंगल्स। ओके फ्रेंड्स, ओके नाउ नेक्स्ट देखिए, ये छोटे ट्रायंगल में ये 90 डिग्रीज है, राइट? क्यों? बिकॉज इट्स गिवन दैट QM इज ऑल्टीट्यूड, इजंट इट? QM इज परपेंडिकुलर टू PR। ओके, दैट मींस ये एंगल 90 है। और अगर आप बड़े वाले ट्रायंगल के बारे में देखो तो ये एंगल 90 डिग्रीज है, इजंट इट? क्योंकि ये तो दिया ही हुआ है कि एंगल Q इज 90। दैट मींस मुझे सेकंड एंगल मिल गया दोनों ट्रायंगल में, जो कि सेम है, मतलब 90 है। तो सबसे पहले मैं बड़े ट्रायंगल का ये एंगल लूँगा 90 डिग्रीज़, तो कौन सा एंगल है वो? PQR। दैट मीन्स एंगल PQR इज़ इक्वल टू व्हिच एंगल? PMQ। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? PMQ, क्योंकि छोटे ट्रायंगल में 90 डिग्रीज़ कौन सा एंगल है? PMQ है। दैट मीन्स दिस इज़ इक्वल टू एंगल
पी एम क्यू। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। और रीजन क्या है? एक तरीके से हमें दिया हुआ है, मतलब दिस इज गिवन टू अस। ओके फ्रेंड्स, अब आप ध्यान से देखिए। तो हमने जो लास्ट वीडियोस में क्या डिस्कस किए हैं कि इन एनी टू ट्रायंगल्स इफ यू कैन प्रूव द टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स टू बी इक्वल, तो तीसरा एंगल जो होता है ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो डेफिनेटली इक्वल ही होने वाला है, बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। ओके फ्रेंड्स, मतलब क्या है कि मतलब हमें तीसरे एंगल के बारे में लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हमने डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, सो आई कैन राइट दैट देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल। देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक सेकंड मेथड डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। ओके, क्योंकि हर वीडियो में क्या होता है, मोस्टली मैं क्या करता हूँ, ये जो एंगल्स है ना उसको मैं लेवल करता हूँ, एज एंगल 1 2 3, ठीक है। लेकिन इस बार थोड़ा अलग करते हैं, ठीक है ना, उसको मैं लेवल नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए, ये जो दो ट्रायंगल्स हमने चूज किए हैं, ठीक है ना, पहला तो हमने लिख दिया PQR इज सिमिलर टू, ऑब्वियसली वो पी क्यू एम ट्राइंगल की बात कर रहा है, राइट? हम पी क्यू एम लिखें या पी एम क्यू लिखें या क्यू पी एम लिखें, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या ध्यान देना होता है? आपको देखना होता है कि ये जो एंगल पी है कौन से ट्राइंगल का, पी क्यू आर का, वो इस ट्राइंगल में कौन से एंगल के इक्वल है? तो ऑब्वियसली एंगल पी के इक्वल है। इस ट्राइंगल में भी आप पहले एंगल पी को ही लिखेंगे, यानी ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल पी पहले लीजिए। अब आप देखो कि ये क्यू एंगल जो है ना पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्यू एंगल कौन सा है? ये है 90 डिग्रीज। तो छोटे वाले ट्राइंगल में वो एंगल कौन सा है? वो है एम। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? छोटे वाले ट्राइंगल में एम है। तो क्यू का इक्वल कौन है? बड़े वाले ट्राइंगल में क्यू का इक्वल कौन है? छोटे वाले ट्राइंगल में एम है। तो यहाँ पहले आप एम लिखो। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? एंड देन बचा क्या? आर। और इधर क्या बचा? पी एम क्यू। तो एक ही एंगल बचा विच इज क्यू। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो ये क्या है, ये ऑर्डर मेंटेन करना थोड़ा जरूरी है सेकंड मेथड के लिए, ठीक है, बिकॉज इनमें हम क्या है लेवल नहीं करने वाले हैं एज 1 2 3। और उसके बाद क्या लिखेंगे? वाई दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर? बिकॉज ऑफ विच रूल? बिकॉज ऑफ एंगल एंगल टेस्ट लिखिए, रूल लिखिए, एग्जाम लिखिए, जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स आप बताओ कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो क्या होता है? whenever two triangles are similar then the ratio of corresponding sides are equal. Okay, so what do we need to write? We just need to write the corresponding sides का ratio। अब देखिए हमने 1 2 3 लेवल तो किया नहीं है, तो corresponding sides कैसे लिखते हैं? देखिए ये पी क्यू है, राइट? दिस इज गोइंग टू माई फर्स्ट साइड। ओके, इस ट्रायंगल में फर्स्ट जो पी क्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा? ये पी एम होने वाला है। कैन यू से दिस? पी क्यू इज गोइंग टू बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू पी एम, तो मैं लिखूंगा पी क्यू अपॉन पी एम। ओके मित्रों, इज इक्वल टू, अब देखिए सेकंड साइड में कौन सा लूंगा इस ट्रायंगल में? ये मैं लूंगा क्यू आर, ठीक है। उसी तरीके से ये ट्रायंगल में कौन सा लूंगा मैं? एम क्यू लूंगा या फिर क्यू एम लूंगा। ओके, क्यू आर अपॉन, या तो आप एम क्यू लिखो या क्यू एम लिखो, तो मैं क्यू एम लिख देता हूँ। ओके, विल बी इक्वल टू थर्ड साइड कौन होगा फ्रेंड्स? देखिए ये हो गया पी क्यू हो गया, क्यू आर भी हो गया, तो थर्ड साइड कौन सा होगा? पी एन आर। आर होगा नहीं, मतलब पी आर। और इधर कौन सा होगा थर्ड साइड? पी क्यू होगा। ओके फ्रेंड, सो दिस विल बी इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। आर विल गेटिंग फ्रेंड्स? तो ये हमने क्या लिखा? whenever two triangles are similar the ratio of corresponding sides are equal, मतलब these are the corresponding sides और उनका रेशियो हमने लिया है, that is going to be equal। are you getting friends? तो ये हमने लिख दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना था? देखो, पी क्यू स्क्वायर इज पी एम इंटू पी आर। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर पी क्यू स्क्वायर चाहिए मेरे को, तो अगर इफ आई थिंक ऑफ दीज टू रेशियोज दिस एंड दिस, आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? दिस एंड दिस, अगर मैं इन दोनों के बारे में सोचूं, ठीक है, व्हाट आई कैन राइट, मैं यहीं पे कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। पी क्यू अपॉन पी एम इज इक्वल टू पी आर अपॉन PQ, isn't it? बस हमने क्या किया, ये दो रेशियोज को लिया, ऑल थ्री आर इक्वल, बट सिंस दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, सो आई कैन से दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे? अब हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो व्हाट इज PQ इनटू PQ? ऑब्वियसली इट इज PQ स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट फ्रेंड्स? ये PM है, यानी कि PM इनटू PR। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो कितना इजी तरीके से हमने कर लिया। देखिए, PQ square is equal to what? PM into PR. And this is what we have to prove. PQ square is equal to PM into PR. So we have proved it, the first one. Okay. अब हम क्या करेंगे? एक काम करते हैं, इसको मैं इक्वेशन 1 कर देता हूँ। ओके, नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट। क्या बोलता है? कंडीशन सेम है, यही ट्राइंगल है, बट आई हैव टू प्रूव क्यू आर स्क्वायर इज पी आर इंटू एम आर। तो एक काम करता हूँ, मैं इस ट्राइंगल को वापस से एक बार ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और यहाँ हम करते हैं सेकंड पार्ट स्टार्ट, ठीक है। इसी क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या है? हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल था, राइट? दिस वाज आवर ट्रायंगल, ठीक है ना मित्रों? ये हमारा क्या था? 90 डिग्रीज, और ये क्यू था, इजंट इट? दिस वाज पी एंड दिस वाज आर। ओके, एंड क्यू एम
वाज परपेंडिकुलर टू पी आर, यानी कि ये चीज हमें दिया हुआ था। ओके फ्रेंड्स, दिस वाज एम। ओके, दिस वाज द फिगर। अब हमें सेकंड में प्रूफ क्या करना है उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। क्या है? क्यू आर स्क्वायर इज पी आर इंटू एम आर। क्यू आर स्क्वायर पी आर इंटू एम आर। क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इंटू एम आर। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। ओके मित्रों, दिस इज वी नीड टू प्रूव। सो टू प्रूव क्या है? क्यू आर स्क्वायर इज पी आर इंटू एम आर। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट समझ लिया तो सेकंड पार्ट में बिल्कुल ही टेंशन नहीं होना चाहिए। देखिए, ये क्यू आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्यू आर इंटू क्यू आर, isn't it? And this is equal to what? पी आर इंटू एम आर। मतलब ये हमें प्रूव करना है। अगेन सेम लॉजिक, क्या बताया मैंने? ये देखिए क्यू आर दो बार आ रहा है, ठीक है? तो आई हैव टू थिंक ऑफ टू ट्रायंगल्स, ठीक है ना, इन सच अ वे दैट वो दोनों ट्रायंगल्स में क्यू आर साइड आना चाहिए। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो देखिए, क्यू आर साइड किधर है? तो दिस इज आवर साइड क्यू आर। ओके फ्रेंड्स, सी दिस इज क्यू आर, राइट? तो आप बता सकते हैं कि ये क्यू आर कौन कौन से ट्रायंगल का साइड हो सकता है? तो सबसे पहले तो ये होगा क्यू एम आर, इजंट इट? क्यू एम आर जो ट्रायंगल है ना, उसका ये साइड होने वाला है। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? देखिए, क्यू एम आर का ये साइड होने वाला है, isn't it? दूसरा ट्राइंगल कौन सा आप ले सकते हैं जिसमें ये क्यू आ रहा है? ऑब्वियसली दिस बिगर ट्राइंगल पी क्यू आर। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? जी, पी क्यू आर में भी क्यू आर है और क्यू एम आर में भी क्यू आर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाउ टू स्टार्ट? सबसे पहले जो ट्राइंगल्स आप कंसिडर कर रहे हैं, इन ट्राइंगल्स कौन कौन सा? पी क्यू आर एंड ट्राइंगल कौन सा? क्यू एम आर। पी क्यू आर एंड ट्राइंगल क्यू एम आर। सो दीज आर द टू ट्राइंगल्स दैट वी आर कंसिडरिंग। हमें इसको दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, आप ध्यान से देखो, ये छोटे वाले ट्रायंगल में यानी क्यू एम आर में ये क्या है? 90 डिग्रीज है, दिस इज ऑल्सो ऑलरेडी गिवन, ठीक है? और बड़े ट्रायंगल में क्या है? ये है 90 डिग्रीज, दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस, ठीक है? और अगर आप ये एंगल के बारे में सोचो, विच इज एंगल आर, यू सी एंगल आर इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स। देखो, क्यू एम आर में भी ये आर है, राइट? और पी क्यू आर में भी ये एंगल है, राइट? तो हमें क्या मिला? ये कॉमन एंगल मिल गया। हाउ टू स्टार्ट फ्रेंड्स? ठीक, एंगल पहले मैं बड़े ट्रायंगल के बारे में लिखता हूँ। सबसे पहले कॉमन एंगल को लेते हैं। तो कॉमन एंगल आर को मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा? पी आर क्यू इन ट्रायंगल पी क्यू आर, this angle is going to be PRQ. So angle PRQ will be equal to which angle? Obviously angle R, but how to write? छोटे ट्रायंगल के लिए हम लिखेंगे MRQ, एंगल MRQ। ओके फ्रेंड्स, और आप रीजन क्या दे देंगे? कॉमन एंगल। आई होप दिस इज क्लियर। ये हो गया। दूसरा हम क्या लिखेंगे? बड़े ट्रायंगल में ये एंगल कितना है? 90 डिग्रीज, यानी कि एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्रीज ऑफ दिस ट्रायंगल, यानी कि QMR। तो angle PQR, angle PQR 90 degrees is equal to angle QMR, which is also 90 degrees. Angle QMR, okay, and that is equal to 90 degrees. और आप रीजन दे दो फ्रेंड्स, क्या? दिस इज गिवन टू अस। ओके, सो जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, हमने क्या डिस्कस किया है? अगर किसी भी दो ट्रायंगल में, ठीक है ना, अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने इक्वल प्रूव कर दिया तो दे आर सिमिलर, इजंट इट? बाय विच रूल? ए। ओके, तो क्या हो गया फ्रेंड्स? देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल। अगेन यहाँ पे ऑर्डर का ध्यान देना। एंगल, पहले हमने बड़ा ट्रायंगल लिया है पी क्यू आर, ठीक है? एंगल पी का इक्वल कौन सा होगा? एंगल पी का इक्वल इस ट्रायंगल में कौन सा होगा? नहीं पता है फिलहाल, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। एंगल क्यू क्या है इसमें? बड़े ट्रायंगल में है 90। क्यू के जगह पे ये 90 जो है ना, तो छोटे वाले ट्रायंगल में 90 कौन सा है? ये वाला है। तो यहाँ पे आप पहले एम लिख दो, फोटो करेंगे में, यानी कि क्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग एम है। ओके, और देखिए आर का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? एंगल आर बड़े ट्रायंगल में ये कॉमन एंगल है, राइट? और छोटे ट्रायंगल में भी ये आर ही है पहले, मेरा कॉमन है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। बचा क्या फ्रेंड्स? ऑब्वियसली क्यू बचा। मतलब क्यू जो है ना, छोटे ट्रायंगल में ये एंगल जो है, ओनली दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस एंगल। कौन सा? एंगल पी। आर विल गेटिंग फ्रेंड्स? क्योंकि देखिए, बड़े ट्रायंगल में ये 90 है, एक एंगल कवर हो गया, ठीक है? और छोटे ट्रायंगल में ये 90 है, ठीक है? बड़े ट्रायंगल में ये कॉमन है और छोटे में भी ये कॉमन है। इस ट्रायंगल का दो एंगल कौन कौन सा कवर हो गया? एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो बचा कौन सा? थर्ड, यही तो बचा। उसी तरीके से बड़े वाले में ये एंगल कवर हो गया और ये कवर हो गया, तो बचा कौन सा? ये बचा। यानी कि जो पी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना इधर, इक्वल कौन सा होगा? वो क्यू होगा। तो ये ऑर्डर थोड़ा मेंटेन, मतलब ये टाइम इसलिए लग रहा है बिकॉज आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? तो स्टार्टिंग में कई बार स्टूडेंट से गलती हो आती है, क्योंकि अगर आप ऑर्डर नहीं लिखोगे तो जो सेकंड मेथड है उसमें गड़बड़ हो सकती है, ठीक है? अदरवाइज सबसे आसान मैं क्या बोलता हूँ, सारे एंगल्स को लेवल कर दो। कोई बात नहीं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे उसको इस तरीके से नहीं करके हम उस एंगल्स को लेवल कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, आपको दोनों मेथड पता होना चाहिए। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय विच मेथड? बाय यूक्लिड टेस्ट और बाय ए रूल। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल।
ओके, अब बस उसी तरीके से आप लिख दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, बिकॉज व्हेनेवर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो पी क्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसमें क्या आ जाएगा, क्यू एम आ जाएगा। तो आप लिख दो पी क्यू अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू, ये क्यू आर का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा, एम आर आ जाएगा, यानी कि क्यू आर अपॉन एम आर। ओके, और थर्ड कौन सा होगा फ्रेंड्स, पी आर, ये पी आर, और इधर से कौन सा आ जाएगा, क्यू आर, यानी कि आर अपॉन क्यू आर। मतलब हमने क्या लिखा फ्रेंड्स, हमने रेशियो ऑफ जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, ठीक है, उसको हमने इक्वल कर दिया। ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, इनका रेशियो है। इसी तरीके से हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो को हमने इक्वल कर लिया, बिकॉज दे आर इन प्रोपोर्शन। अब हमें प्रूव क्या करना है, उस पर ध्यान दीजिए। क्यू आर स्क्वायर इज पी आर इंटू एम आर। इफ आई थिंक ऑफ दीज टू रेशियोज, ठीक है, अगर ये दो रेशियो के बारे में सोचूं तो क्या होगा, मैं देखो ये भी, ये रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो। फिलहाल मैं इन दोनों के बारे में सोचता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर क्यू आर अपॉन एम आर इज इक्वल टू व्हाट, पी आर अपॉन क्यू आर। ओके, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू आर इंटू क्यू आर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। देयरफॉर क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, पी आर इंटू एम आर, पी आर इंटू एम आर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, और काफी आसान तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर दिया। इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 लिख देता हूँ। ओके मित्रों, तो देखिए हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया, कौन सा, क्यू आर स्क्वायर इज पी आर इंटू एम आर, तो हमें मिल गया क्यू आर स्क्वायर इज पी आर इंटू एम आर। एंड व्हाट इज द थर्ड थिंग दैट वी हैव टू प्रूव, सी तीसरा चीज क्या बोल रहा है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये जो थर्ड पार्ट है क्या बोल रहा है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। अगर आप ये ट्राइंगल को मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखिए ये अपना ट्राइंगल था, ये 90 था, ये पी था, ये क्यू था, और ये आर था, एंड क्यू एम वॉज वॉट, परपेंडिकुलर टू पी आर। ओके, यही था ना क्यू एम। अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, उसको ऐसे लिख देंगे और फिर लिखेंगे कि रीजन देंगे पाइथागोरस थ्योरम एंड हेंस प्रूव्ड। बट आपको वो नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो शायद आपको मार्क्स ना मिले, क्योंकि अगर वो करना ही होता तो फिर आपको ये अलग से देते क्यों। ओके, तो आपको कुछ अलग तरीके से ट्रीट करना है इसको प्रूव करने के लिए। तो कैसे, तो देखिए हम पहले दोनों इक्वेशंस को एक बार लिख देते हैं। देखिए ये जो हमने फर्स्ट पार्ट किया, तो हमें क्या मिला इक्वेशन, पी क्यू स्क्वायर इज पी एम इंटू पी आर, पी क्यू स्क्वायर इज पी एम इंटू पी आर, पी क्यू स्क्वायर इज पी एम इंटू पी आर, पी क्यू स्क्वायर इज पी एम इंटू पी आर, राइट। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी गॉट। ओके, दूसरा क्या था, क्यू आर स्क्वायर इज पी आर इंटू एम आर, क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, पी आर इंटू एम आर। ओके, तो ये दो इक्वेशन हमें क्या ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे स्टार्टिंग में, एडिंग 1 एंड 2। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स, देखिए पहले दोनों लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू, आप दोनों राइट को ऐड कर दीजिए। तो दिस इज बेसिकली पी एम इंटू पी आर, तो आप उसको वैसे ही लिख दो, पी एम इंटू पी आर। ओके, और बीच में प्लस करके पी आर इंटू एम आर, पी आर इंटू एम आर यू गेटिंग फ्रेंड्स। देयरफॉर, और पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट फ्रेंड्स, देखो पी आर जो है ना, ये क्या है, तो सिंगल यूनिट है ना, बिकॉज बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो पी आर यहाँ भी है और बीच से प्लस है, और पी आर यहाँ भी है। तो डोंट थिंक पी आर दोनों में कॉमन है, तो मैं क्या करता हूँ, पी आर को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें से क्या बचेगा, पी आर अगर बाहर आ गया तो बचेगा हमारे पास पी एम, और प्लस बीच में डालिए। इधर से क्या पी आर बाहर आ गया तो क्या बचा हमारे पास, एम आर बचा। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स। और मित्रों अगर आप ध्यान से देखिए, तो ये पी एम प्लस एम आर, व्हाट इज दिस पी एम प्लस एम आर, इस फिगर में अगर आप देखिए तो पी एम प्लस एम आर इज नथिंग बट पी आर। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स, सी पी एम प्लस एम आर इज इक्वल टू व्हाट, पी आर। यानी कि इन प्लेस ऑफ पी एम प्लस एम आर कैन आई राइट पी आर और नॉट, तो मैं लिखूंगा क्या, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, पी आर को आप पी आर ही लिख दो, और यहाँ पे इंटू है तो इंटू कर दो। नाउ इन प्लेस ऑफ पी एम प्लस एम आर, पी एम प्लस एम आर में क्या लूंगा, पी आर लिख दूंगा, पी आर इंटू पी आर हो जाएगा। और यहाँ पे आप रीजन दे दो, सेंस पी आर इज इक्वल टू व्हाट, पी एम प्लस एम आर। ओके फ्रेंड्स, अब अगर आप आगे इसको देखिए तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर
plus QR square is equal to, now what is PR into PR? Obviously it is PR का square. And this is what we had to prove. Are you all getting friends? Yeah, PQ square plus QR square is equal to PR square. हो गया मित्रों? यानी कि ये क्या हो गया? प्रूव हो गया। Hence प्रूव। हो गया मित्रों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि काफ़ी आसान तरीके से आपको समझाऊँ। तो मित्रों, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और मेरे समझाए हुए चीज़ समझ में आया, ओके, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके मित्रों, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।